Okay, for those of you who are new to this, those of you who don't know what EFT is all about, let me give you a brief idea about EFT. EFT stands for Emotional Freedom Technique. Emotional Freedom Technique. We all have blocked emotions. हम सब के अंदर एनर्जी जगह जगह पर ब्लॉक हो जाती है और एनर्जी जगह जगह पर बॉडी में जहाँ जहाँ ब्लॉक हो जाती है वहाँ वहाँ whatever those parts of the body are, उनको हम सिस्टमैटिकली टैप करके उस एनर्जी ब्लॉक को हम रिलीज कर सकते हैं, फ्री कर सकते हैं, ताकि हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी रहे और ये नेगेटिव एनर्जी हमारे अंदर से निकल जाया करे। क्योंकि हम आजकल बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर पाते, वी आर नॉट एबल टू डू मच ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, और हम बहुत ज़्यादा कोई ब्रीदिंग प्रैक्टिस, जैसे अपने कंट्री में ये प्राणायाम एंड डीप ब्रीदिंग, ये सारी चीज़ें पहले रही हैं और लोग बहुत हेल्दी रहते थे, लोग बहुत पॉजिटिव रहते थे, वो बड़ी बड़ी बीमारियों को ठीक कर लेते थे इन ब्रीदिंग टेक्निक्स के माध्यम से। पर आज हम सब कुछ भूल चुके हैं और इसलिए हमारे अंदर एनर्जी फ्लो सिस्टमैटिकली नहीं होती। एनर्जी आती है, किसी किसी पॉइंट पर आकर अटक जाती है और वहीं से हमारे लिए तरह तरह की प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। नाउ जब हम बॉडी के कुछ पॉइंट्स को टैप करते हैं, टैप का मतलब हल्का सा हम ठोकते हैं, तो हम उस नेगेटिव एनर्जी जो हमारे अंदर स्टक है उसको बाहर निकलने का एक रास्ता देते हैं। वी अलाउ इट टू रिलीज, और इसलिए हमें सिस्टमैटिकली ये जो टैपिंग है अलग अलग पॉइंट्स पर, ये हमें करते रहना चाहिए। हमारे कौन से पॉइंट्स हैं जो हमें टैप करना है? फर्स्ट पॉइंट हमारा ये है हाथ का ये वाला पोर्शन, जिसको हम कराटे चॉप कहते हैं। ये हमारे आइदर हैंड, कोई सा भी हाथ आप यूज कर सकते हो, हमारे हाथ का वो वाला हिस्सा जहां से हम ठोकते हैं किसी चीज को, तो दैट इज द कराटे चॉप, वहां हमें टैप करना होता है। फिर आंख के ऊपर, यहां से लेकर यहां तक किसी भी पॉइंट पर आप टैप कर सकते हो, 2 उंगली से, 3 उंगली से, और साइड ऑफ द आई, फिर अंडर द आई, फिर नाक के नीचे, फिर होठों के नीचे, और जहां हमारे ये कॉलर बोन्स मिलते हैं इस पॉइंट पर, और फिर हमारे बाजू के नीचे, आर्म पिट के नीचे, और फिर टॉप ऑफ द हेड हम यहाँ टैप कर सकते हैं। ये 9 पॉइंट्स हैं और इन 9 पॉइंट्स को टैप करने से बेनिफिशियल रहता है एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हम बेसिकली हम एनर्जी बॉडीज हैं। अब हम ये देखें कि हमारे अंदर पॉजिटिविटी क्यों नहीं है। वाई आर वी नॉट एबल टू बी पॉजिटिव एट ऑल? हम इतने नेगेटिव क्यों हो जाते हैं? ये नेगेटिविटी आती कहाँ से है? तो हमें समझना पड़ेगा कि हमारा जो ब्रेन है, हमारे ब्रेन का एक हिस्सा रेप्टिलियन ब्रेन कहलाता है। रेप्टिलियन का मतलब क्या होता है? रेप्टाइल, जैसे सांप वगैरह होता है ना, वो जानवरों वाला, वैसा ब्रेन हमारे अंदर है, रेप्टिलियन ब्रेन। ब्रेन के लेयर्स हैं और एक लेयर हमारा रेप्टिलियन है। अभी भी वो सर्वाइवल मोड पर है। हमें ये याद रखना पड़ेगा कि इससे पहले कि हम बहुत सभ्य इंसान बने थे तो हम जानवर पहले, हमारे ओरिजिन्स क्या है?
जंगलों में रहना और शिकार करना, हंटिंग, इस तरह की अर्लीएस्ट मैन की इस तरह की लाइफस्टाइल जरूर रही है। और इसलिए कुदरत ने मनुष्य के साथ क्या किया, उसको ट्रेन किया हर जगह खतरे को देखने की। जैसे जंगल में रहते थे, किसी भी पेड़ के पीछे टाइगर जरूर हो सकता था। अगर किसी झाड़ में, किसी पेड़ में थोड़ी सी आवाज हुई या थोड़ा सा हलचल मचा, तो फिर इंसान ये रिस्क नहीं ले सकता था कि वो सोच ले नहीं नहीं कुछ भी नहीं है। अगर वो सोच ले कुछ भी नहीं है और वहां टाइगर हुआ तो फिर तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो इस इंसान को संभल कर चलना पड़ेगा। इस तरह की ट्रेनिंग नेचर ने इंसान को दी, और इसलिए इंसान की एक नेचुरल टेंडेंसी हो गई कि उसका ब्रेन हर जगह पहले खतरे को देखता है। वहां खतरा है क्या, वहां खतरा तो नहीं है, वहां खतरा तो नहीं है। ये हमारा पहला काम होता है। अच्छे से अच्छे काम में भी हम यही देखेंगे, कहीं कुछ बिगड़ तो नहीं जाएगा, कुछ बिगड़ तो नहीं जाएगा, कहीं लास्ट मिनट में इतना अच्छा ऑफर मिला है, कहीं लास्ट मिनट में मेरे हाथ से छूट तो नहीं जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं वैसा तो नहीं हो जाएगा। ये हमारा ब्रेन ट्रेंड है, इस तरीके से डील करने को हमारा ब्रेन ट्रेंड है। और उसके पीछे रीजन ये है क्योंकि इंसान को सरवाइव करना होता है, और इसलिए उसको ध्यान रखना होता है कि जहां कहीं पर भी खतरा हो, कम से कम वो बचकर तो चले। अब आज हमारी परिस्थितियां बदल गई, हम जंगलों में नहीं रहते, हमें रोज किसी टाइगर का सामना नहीं करना पड़ता। पर हमारे ब्रेन को नहीं पता कि हम बहुत अच्छे कंडीशन में रह रहे हैं, सेफ जगह पर रह रहे हैं, सुरक्षित रह रहे हैं, डरने वाली कोई बात ही नहीं है। ये सब हमारा ब्रेन नहीं जानता। हमारे ब्रेन का वह हिस्सा आज भी यही मानकर चल रहा है कि जंगल में रह रहे हैं, कभी भी किसी भी झाड़ के पीछे टाइगर हो सकता है। और इसलिए हमारे सामने परिस्थितियां जैसी भी हो, अच्छी से अच्छी परिस्थितियां भी हो, तो हमारा ब्रेन तो उस टाइगर को ढूंढेगा कि कहीं यहाँ कोई ऐसी स्थिति तो नहीं है। टाइगर का मतलब डेंजर, खतरा क्या है। चलो ये सब बड़ा सुहाना लग रहा है, इसमें खतरा क्या है, इसमें क्या नेगेटिव हो सकता है, इसमें क्या बिगाड़ हो सकती है, पहले उस चीज के मामले में हम केयरफुल रहें। दिस इज हाउ योर ब्रेन फंक्शंस। और हम अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं, हम अपने माइंड को और अपने ब्रेन को ट्रेन कर सकते हैं, उसे सिखा सकते हैं कि अब हम जंगल में नहीं रह रहे, हम बहुत सुरक्षित हालात में रह रहे हैं, हमारे साथ कोई बिगाड़ नहीं होने वाला है। वी कैन एक्चुअली लर्न एंड वी कैन ट्रेन आवर माइंड। तो जब हम ट्रेन करते हैं अपने माइंड को, हम ट्रेन करते हैं अपने ब्रेन को ट्रेन करते हैं, तो धीरे 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 हमारे अंदर वो डर कम हो जाता है। टाइगर तो नहीं है, टाइगर तो नहीं है, टाइगर यानी डेंजर तो नहीं है, डेंजर तो नहीं है। हर अच्छी स्थिति में जो हम खतरे को ढूंढते हैं वो धीरे धीरे कम हो जाएगा और हम अपने अंदर पॉजिटिविटी को ला सकेंगे। आज हम एक बहुत बेसिक एक्सरसाइज, टैपिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं अपने अंदर पॉजिटिविटी लाने के लिए। ये तो फर्स्ट रीजन था कि हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली नेगेटिव क्यों है, पॉजिटिव क्यों नहीं हो पाता। इसका दूसरा रीजन ये है कि फ्रॉम द बिगिनिंग, जब से हम स्कूलों में गए, पढ़ने गए, हमारी एजुकेशन सिस्टम सारी की सारी ऐसी है कि वो गलतियों को पहले पकड़ती है। जैसे हमारा ब्रेन पहले डेंजर्स को ढूंढता है, वैसे हमारी एजुकेशनल सिस्टम क्या करती है, ये तो नहीं देखती कि आपने कितना काम अच्छा किया, कितनी बार अच्छा किया, गलतियों को पहले पकड़ती है। अगर आप क्लास में हमेशा आंसर दोगे तब आपको शाबाशी मिले या ना मिले, पर आप गलती करोगे तो वो पॉइंट आउट हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली हमारा माइंड ट्रेंड है और हम केयरफुल रहते हैं, कॉशियस रहते हैं, मुझसे गलती ना हो जाए, मुझसे गलती ना हो जाए, और हम उसी फीलिंग में रहते हैं। इसलिए भी हमारे अंदर पॉजिटिविटी जितनी आनी चाहिए
उतनी नहीं आ पाती। सिस्टम ही ऐसा है कि गलती को पहले ढूंढता है। जैसे हमारा ब्रेन ही ऐसा है कि वो टाइगर को पहले देखता है, कहीं टाइगर तो नहीं है, वैसे हमारे सिस्टम में क्या होता है, गलती 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 तो नहीं हो रही, मैं गलत तो नहीं कर रही, मैं सही तो कर रही हूं। हम इसी फीलिंग में रहते हैं और इन दो चीजों की वजह से हमारे अंदर पॉजिटिविटी जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं हो पाती। आज हम टैप कर रहे हैं और हम सिस्टमैटिकली अगर टैप करेंगे, एक दिन इसके लिए, अगले दिन उसके लिए, तीसरे दिन इसके लिए, हम कंटिन्यूअसली अगर 90 डेज टैप करेंगे तो फिर डेफिनेटली हमारी बहुत सारी इंटरनल फीलिंग्स चेंज हो जाती हैं। सो नाउ लेट अस begin our tapping for positivity. Although I do not feel positive, I still love and accept myself. चाहे आज की तारीख में मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील नहीं कर पाता, मैं फिर भी अपने आप को पूरी तरह से स्वीकारता हूँ। Although I don't feel positive about myself, I still love and accept myself. चाहे मैं किसी भी मामले में पॉजिटिव फील नहीं कर पाता, मैं फिर भी अपने आप को पूरी तरह से स्वीकारता हूँ। Although I'm not positive and I very rarely have positive expectations, I mostly expect defeat and failure. चाहे मैं पॉजिटिव फील नहीं करता और मेरे मन में पॉजिटिविटी को लेकर कोई खास उम्मीद भी नहीं है, और बल्कि हर काम में मुझे पहले इस बात का डर लगता है कि मुझसे कोई गलती ना हो जाए और ऐसा ना हो कि मैं सफल ना हो सकूं, इन सब के बावजूद मैं अपने आप को पूरी तरह से स्वीकारता हूं। ऑल दिस लैक ऑफ पॉजिटिविटी, ये सारी पॉजिटिविटी की कमी, ऑल दिस लैक ऑफ पॉजिटिविटी इन मी, ये सारी पॉजिटिविटी की कमी जो मेरे अंदर है, आई डू नॉट लाइक दिस एट ऑल। मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आई वॉन्ट टू बी पॉजिटिव बट आई एम अनेबल टू बी पॉजिटिव। मैं पॉजिटिव होना चाहता हूं पर मैं पॉजिटिव हो नहीं पाता। मे बी इट इज अ हैबिट, शायद ये एक आदत है। एंड आई हैव हर्ड दैट हैबिट्स आर वेरी डिफिकल्ट टू चेंज। और मैंने तो यही सुना है कि आदतों को बदलना बहुत ही मुश्किल है। बट वॉट इज द हार्म इन ट्राइंग? आई कैन एटलीस्ट मेक एन एफर्ट। परंतु कोशिश करने में क्या जाता है, मैं कम से कम कोशिश तो कर ही सकता हूं। एंड सो टुडे आई रिजॉल्व दैट आई विल ट्राई टू ब्रेक दिस हैबिट ऑफ लुकिंग फॉर टाइगर्स एवरीवेयर। और इसलिए आज मैं अपनी इस आदत को छोड़ देना चाहता हूं, हर जगह खतरे को ढूंढने का। आई नो माई माइंड इज ट्राइंग टू हेल्प मी एंड प्रोटेक्ट मी। मुझे पता है कि मेरा दिमाग मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा है और अपने तरीके से मेरी रक्षा करने की कोशिश कर रहा है। I know that my brain still thinks that I am living in dangerous surroundings. मुझे पता है कि मेरा दिमाग आज भी इसी बात को सोचकर चल रहा है कि मैं खतरनाक स्थितियों में अब भी रह रहा हूँ। And my mind is only trying to protect me. और मेरा माइंड भरपूर कोशिश कर रहा है मेरी रक्षा करने को। पहले तो मैं छोटा था। At first I was young and immature. I could not understand much. मुझे पहले ज़्यादा समझ में नहीं आता था। But today I can understand my mind and I can learn how my brain functions. पर आज मैं अपने माइंड को समझ सकता हूँ और मैं ये भी सीख सकता हूँ कि आखिर मेरा ब्रेन काम कैसे करता है।
My brain and mind can be trained. मेरे ब्रेन और माइंड को ट्रेन किया जा सकता है. In fact, it is my duty to train my mind and brain. बल्कि मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपने माइंड एंड ब्रेन को ट्रेन करूं. My mind and brain are like a horse. मेरा दिमाग, मेरा मन एक घोड़े की तरह है. I am the rider. मैं हूँ घुड़सवार. If I do not train my mind and brain, it will run wherever it likes. अगर मैं अपने माइंड और ब्रेन को ट्रेन नहीं करूंगा तो वह उस घोड़े की तरह हो जाएगा जो अपने मर्जी से कहीं पर भी भागेगा. That is my problem. मेरी प्रॉब्लम यही तो है. I have never tried to train my brain or mind. मैंने कभी भी कोशिश नहीं करी कि मैं अपने माइंड और ब्रेन को ट्रेन करूं. I have never taught it to obey me. मैंने कभी उन्हें नहीं सिखाया कि वो मेरा कहना माने. And so my mind and my brain run their own course and I am becoming helpless. और इसीलिए मेरा माइंड और ब्रेन जहां मर्जी वहां दौड़ते रहते हैं और मैं अपने आप को बेसहारा पाता हूं. टुडे आई प्रॉमिस माई सेल्फ दैट आई विल मेक एवरी अटेम्प्ट टू ट्रेन माई माइंड. आज मैं अपने आप से वादा करता हूं कि मैं हर तरह से अपने माइंड को ट्रेन करने की कोशिश करूंगा. द फर्स्ट स्टेप आई विल टेक is to reject all negative thoughts about myself and about others. मैं सबसे पहला कदम यही उठाऊंगा कि मैं अपने बारे में भी गलत नहीं सोचूंगा एंड मैं दूसरों के बारे में भी गलत नहीं सोचूंगा. If somebody does something that does not please me, अगर कोई ऐसा कुछ भी करे जो मुझे बुरा लगता है, I will always try to understand the person and understand the situation. मैं हमेशा कोशिश करूंगा कि मैं उस व्यक्ति को भी समझूं और उस व्यक्ति की परिस्थितियों को भी समझूं. I will develop a healthy and positive attitude towards myself, towards others and towards life. मेरी पूरी कोशिश यही रहेगी कि मैं एक स्वस्थ मानसिकता रखूं अपने मामले में भी, दूसरों के मामले में भी और लाइफ के मामले में भी. If I begin to take these small steps every day, अगर रोज मैं थोड़ा थोड़ा ये काम करना शुरू करूं तो I will find that in a short while my mind is moving towards positivity. मैं थोड़े ही समय में ये पाऊंगा कि मेरा माइंड धीरे धीरे पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ रहा है. I know I can train my mind and I promise myself that I will do it. मुझे पता है कि मैं अपने माइंड को ट्रेन कर सकता हूँ और मैं अपने आप से वादा करता हूँ कि मैं ऐसा करूँगा. I promise to keep a healthy attitude towards myself, towards others, towards life and towards everything else in mind, body and spirit. मैं अपने आप से ये वादा करता हूँ कि मैं एक बिल्कुल स्वस्थ एटीट्यूड रखूँगा अपने प्रति, दूसरों के प्रति, जीवन के प्रति और हर चीज़ के प्रति. Now you take a deep breath and just release and we will end the session for today. Tomorrow again we'll meet at 10:30. Again we will meet at 10:30 tomorrow. So would you like to ask anything or should I end the session? किसी को कुछ पूछना है? Does anyone want to ask anything? या मैं सेशन को एंड कर दूं? Love you all. So many hearts you all are sending. I love you all. Shall I end the session? Okay. Good night all of you. See you tomorrow.
at 10:30 again. All of you come, continue this tapping systematically. You will see a lot of change in you. 90 days करो, फिर तुम चेंज देखो तुम कितना हल्का फील करते हो.